राजन, निसंदेह इंद्रलोक जाने के लिए कठोर तपस्या, घोर साधना और दिव्य वरदानों की आवश्यकता होती है। इनके बिना कोई भी पृथ्वीवासी सदैव इंद्रलोक नहीं जा सकता। राजन, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप घोर साधना करके कोई सिद्धि प्राप्त कर सकें। इसलिए आपके लिए यही उचित होगा कि आप हनुमान के लौटने की प्रतीक्षा करें। नहीं ऋषिवर, अंजना और हनुमान के बिना एक क्षण भी व्यतीत करना मेरे लिए अब असंभव है। आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपको ही कोई मार्ग निकालना होगा। ऋषिवर, आप जो भी कहेंगे, जैसा भी बताएंगे मैं करूंगा, किंतु आप मुझे मेरी पत्नी और पुत्र से मिलवा दीजिए। यदि आत्महत्या अपराध ना होता तो मैं वो भी कर लेता, और अब तक मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ होता। महाराज केसरी कहीं पुत्र और पत्नी के वियोग में कोई अधर्म न कर बैठे। हनुमान का कार्य तो पूरा हो चुका है, वो किसी भी बल आ सकते हैं, किंतु केसरी जी को भटकने से बचाना ही होगा। कुछ कीजिए ऋषिवर, कुछ कीजिए। आप अवश्य कोई मार्ग निकाल लेंगे। मार्ग तो है राजन, किंतु वो भी लगभग असंभव है। मैं संभव करूंगा। आप शीघ्र बताएं मुझे करना क्या होगा। केसरी, जल तत्व के माध्यम से कायांतरण और लोकांतरण किया जा सकता है, और आप इसके द्वारा स्वर्ग पहुंच सकते हैं। मैं अपनी पत्नी और पुत्र को पाने के लिए सब कुछ करूंगा। किंतु महाराज केसरी, लोकांतरण के बाद आप पुनः धरती पर नहीं लौट पाएंगे। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं मुनिवर। अपनी पत्नी और पुत्र को पाने के लिए मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ये राजपाट, सब कुछ त्याग दूंगा। इस प्रकार के निर्णय इतनी शीघ्रता में लेना अनुचित है। ये लीजिए मंत्री जी, मेरा मुकुट। आज से आप लोग मिलकर ये राजपाट संभालिए। मंत्री जी, सुमेरु नदी के तट पर लोकांतरण यज्ञ की व्यवस्था कीजिए। ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से लोकांतरण यज्ञ की प्रक्रिया होगी। आपको निर्देश देना होगा। उर्वशी, क्या तुम्हें आभास है कि तुमने और भी कोई अपराध किया है? हाँ देवराज, मैंने हनुमान को उसकी माता से न मिलने देने का अपराध किया है। बार बार इसके मार्ग में बाधा डालने और इसे संकट में फंसाने का अपराध किया है। पिताश्री के बारे में जानना है ना तुम्हें?
पिताश्री के सिंहासन पर बैठकर। ना सहज नहीं है उर्वशी को मुझसे मुक्त कराना। इतना ही नहीं, हनुमान की आपसे भेंट ना हो सके, इस उद्देश्य से मैं आपको स्वर्गलोक से दूर नंदनवन लेकर गई। मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। जयंत को भी मैंने हनुमान के विरुद्ध उकसाया, किंतु मेरी क्रूरता आदि जानने के बाद भी हनुमान ने मुझे और ऋषिवर को यक्षराज के दासत्व से मुक्त कराने के लिए अपने समस्त पुण्यों का दान कर दिया। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता हूं। कुंजिका स्थला, अंजना, मुझे ईर्ष्या होने लगी तुम्हारे सौभाग्य से, तुम्हारे मातृत्व से। इसलिए मैंने तुम्हारे और हनुमान के विरुद्ध ये कुचक्र रचा। देवराज, मैंने अंजना और हनुमान के प्रति जो भी अपराध किए हैं उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। देवराज इंद्र, स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्गलोक में जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप उसके वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तुमने मुझे भी भटकाया है उर्वशी। देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके वास्तविक रूप को पहचान ले, किंतु तुमने मुझे भटका दिया, जिसके कारण मैं ये जान ही नहीं पाया कि वो तुम्हारी सुंदरता के पीछे छुपे इस क्रूर रूप की ओर इंगित कर रहे थे, या हनुमान में छुपी मातृभक्ति के बारे में। उर्वशी, तुम्हें इस अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और तुम्हारे साथ साथ उन सभी को दंड मिलना चाहिए जिसने तुम्हारा साथ दिया था। जयंत, तुम्हें भी दंड भोगना होगा। केसरी हनुमान और अंजना के न आने पर दुखी होकर जल तत्व के माध्यम से स्वर्ग जाने को तत्पर है। अति उत्तम, अति उत्तम। जल तत्व से लोकांतरण अर्थात कायांतरण यदि किसी तरह हनुमान को स्वर्ग में ही रोक लिया गया तो केसरी का कायांतरण निश्चित है। ना पिता बचेगा और ना ही पुत्र हनुमान। सत्य है दशानन, केसरी के अंत का अर्थ है सुमेरु जैसे प्रभावशाली राज्य का अंत। मुझे तो प्रतीत हो रहा है उस वानर और नर रूपी नारायण दोनों के जीवन सूर्य का अस्त शीघ्र होने वाला है।